नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 में। आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज का दिन देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक सौगात और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया है। एक तरफ जहां दशकों पुराने संघर्ष पर विराम लगाते हुए केंद्र करोड़ों पेंशन धारकों सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया है, तो वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आवाज और भी बुलंद हो गई है। तो चलिए आपको इन दोनों बड़ी खबरों से विस्तार से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के 60 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से कर रहे थे। जी हां, ईपीएस पेनांदिस यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों के लिए आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब उनके धैर्य और संघर्ष को सम्मान मिला है। एक लंबे और अथक प्रयास के बाद सरकार ने उनकी मांगों के आगे झुकते हुए न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि उन अनगिनत प्रदर्शनों, धरनों और उम्मीदों की जीत है जो पिछले एक दशक से देश के कोने कोने में गूंज रही थी। आपको याद दिला दें कि अब तक ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को महज 8,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती थी। आज के महंगाई के दौर में जहां दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के खर्च आसमान छू रहे हैं, यह राशि एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसी पीड़ा को लेकर पेंशन धारक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। उनकी मांग स्पष्ट थी, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 800 किया जाए और साथ ही उन्हें महंगाई से राहत दिलाने के लिए महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा सम्मानजनक जीवन के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की गई थी। 10 साल का यह संघर्ष आसान नहीं था। पेंशन भोगियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, संसद तक अपनी आवाज पहुंचाई और हर सरकारी मंच पर अपनी दलीलें पेश की। कई श्रमिक संगठनों ने भी बीच का रास्ता निकालते हुए पेंशन को आरएस 5,000 करने का सुझाव दिया, लेकिन नेशनल एजुटेशन कमेटी ने इसे नाकाफी बताते हुए 8,500 की मांग पर अड़े रहने का फैसला किया। और अब 2025 के आगमन के साथ ही सरकार की ओर से वह ऐलान आ ही गया है जिसका लाखों पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत संचालित ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन को आरएस 8,000 से बढ़ाकर सीधे आरएस 400 प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। यह एक ऐसी खबर है जो 60 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने उनकी एक और बड़ी मांग को स्वीकार किया है। इस आरएसवाडी 500 की पेंशन के साथ साथ अब उन्हें महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस डीए का लाभ भी मिलेगा। यह भत्ता समय समय पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर बढ़ता रहेगा ताकि महंगाई का असर उनकी पेंशन पर न पड़े। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार और ईपीएफओ मिलकर करेंगे। यह कदम न केवल इन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें एक आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन जीने का हक भी देगा। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो बुजुर्गों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त कर मानसिक शांति प्रदान करेगा। संक्षेप में कहें तो पेंशन धारकों का दशकों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है और यह जीत उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई है। चलिए अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर देश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी है। एक तरफ जहां ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस की बहाली के लिए संघर्ष और भी तेज हो गया है। इस बार यह आवाज मध्य प्रदेश से उठी है, जहां सरकारी कर्मचारी सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में, विशेषकर बड़वानी में, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक विशाल रोष मार्च निकाला। उनका यह प्रदर्शन सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ई अटेंडेंस जैसी व्यवस्थाओं के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें कोई नई स्कीम नहीं, बल्कि अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था ही वापस चाहिए, जो उनके भविष्य को सही मायने में सुरक्षित करती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने इसी साल मई महीने में एक यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसे 4 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
कर्मचारियों को आशंका है कि सरकार अगस्त महीने से ही इस नई स्कीम को लागू कर सकती है, एक बार से बाद तू को करने के लिए जो उनके हितों के खिलाफ है। इसी के विरोध में यह बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र जाधव के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं, जिनमें प्रमुख हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन योजना को तुरंत रद्द किया जाए और 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। दूसरी मांग यह है कि अध्यापक सेवा की गणना उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से की जाए ताकि उन्हें ग्रेच्युटी अवकाश, नगदीकरण और वरिष्ठता का पूरा लाभ मिल सके। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को केंद्र सरकार की तर्ज पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों ने ई अटेंडेंस व्यवस्था को भी समाप्त करने की पुरजोर मांग की है। साथ ही स्थानीय समस्याओं जैसे कि शिक्षकों की लंबित क्रमोन्नति, एरियर का भुगतान और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मुद्दों को भी जल्द से जल्द हल करने की अपील की गई है। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पुरुष और महिला शिक्षकों ने हिस्सा लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने भविष्य के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा अब केवल एक मांग नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। तो कुल मिलाकर आज का दिन पेंशन से जुड़े दो बड़े घटनाक्रमों का गवाह बना। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चेहरों पर 10 साल बाद जीत की मुस्कान है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कर्मचारियों का संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ये दोनों ही घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक की आवाज को अब और ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे भी इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए